इन विदेशी लोगों के चेहरे की खुशी बता रही है कि उत्तराखंड में तबाही के 10 दिन बाद सुरक्षित निकलने पर ये कैसा महसूस कर रहे हैं। राहत कार्य में लगे लोगों ने रूस और ऑस्ट्रेलिया के इन विदेशी मेहमानों को सुरक्षित देहरादून पहुंचाया। हेलीपैड पहुंचने पर इन लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई। All people, it was okay, everything okay. So some luggage, some saman was lost, but all people in very good condition. Yes, food okay, and a lot of people from village and from the buses, they were saved in this ashram, and everybody was a lot of food and everything was okay. सेना, ITBP और NDRF के लोगों ने आज भी कई इलाकों से लोगों को निकालने की कोशिश की। कई साधुओं को भी बाहर निकाला गया। हालांकि सुबह मौसम खराब होने की वजह से राहत कार्य नहीं शुरू हो सका। हेलीपैड पर पायलट विमानों को लेकर खड़े रहे, लेकिन विमान उड़ान नहीं भर सके। हालांकि दोपहर बाद मौसम साफ हुआ और राहत का काम तेज हो गया। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री लेकर विमान रवाना हुए। अभी हमारे पास गौचर में ऑलरेडी 5 से 6 जहाज हैं और ये 7वां भी जा रहा है एंड हम लोग कंटेनर शटल्स गौचर से कर रहे हैं ताकि हम लोग की फ्रीक्वेंसी बढ़ सके, बिकॉज द टाइम इज लिमिटेड। वेदर ऐसा मार्जिनल है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो हम मैक्सिमम शटल्स करना चाहते हैं। तो वी आर गेटिंग मैक्सिमम पीपल बैक फ्रॉम बद्रीनाथ। राहत कार्यों में लगी एजेंसियों के मुताबिक लोगों को बचाने का काम जारी है और 1-2 दिन में ये पूरा खत्म हो जाएगा। जो कल शाम तक अलग अलग जगहों पर 4000 लोग फंसे हुए रह गए थे, उन लोगों तक मैं समझता हूं आज कल तक ये पूरा हो जाएगा। कल 2000 लोग को निकाला गया था, परसों 6000 लोग थे, तो इसी गति से चला तो 2 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। सैलाब की तबाही का शिकार हो चुकी केदारनाथ घाटी तो पूरी तरह से खाली हो चुकी है, लेकिन बद्रीनाथ से लोगों को निकालने का काम जारी है। इन लोगों को पहले गौचर और फिर देहरादून या फिर हरिद्वार भेजा जा रहा है। हरसिल से भी करीब 200 लोगों को बाहर निकाला गया। सुरक्षा बलों का ध्यान अब केदारनाथ की घाटी में जमा मलबा हटाने और वहां से लाशें निकालने पर केंद्रित हो रहा है। NDRF की तरफ से जो वहां पर मलबा जमा हो गया है केदारनाथ के पास, 8 से 10 फीट तक की ऊंचाई का मलबा है और न जाने कितने लोग उसके नीचे दबे होंगे, तो उसको भी मतलब हटाने के लिए उसके नीचे मृतकों को ढूंढ निकालने के लिए भी कोशिश होगी। उधर राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों के फंसे लोगों को निकालने के बाद अब उत्तराखंड के स्थानीय लोगों की सुध लेनी शुरू कर दी है। राज्य के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के मुताबिक सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। जो हमारे यहाँ के लोगों की मृत्यु हो गई, घायल हो गए, मकान बह गए, मकान टूट गए, पशु मर गए, तो निर्णय लिया सरकार ने आज की हमने जो मुआवजा है उसको बहुत बढ़ा दिया है। उधर राहत पीड़ितों के लिए मदद के लिए हाथ उठ रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी ने घोषणा की कि उनका मंत्रालय राज्य के लिए 100 करोड़ का पैकेज दे रहा है। वहीं बीजेपी ने भी लखनऊ से राहत सामग्री रवाना की। कुल मिलाकर राहत कार्य में जुटे जवान और एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं, तो देश के अलग अलग हिस्सों से भी मदद आ रही है। उम्मीद है 1-2 दिन में हालात और सुधर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,